अपने कमर ठान पे काम शुरू करते हैं। कल की तरह ही हम शुरू करते हैं looking at the whole body together. शांति से बैठे हो। We try to see the whole body in one sweep. मतलब ऊपर ऊपर से सारे शरीर की परिस्थिति को समझते हैं। अगर इकट्ठा नहीं देख पाते तो you can gently sweep over the whole body. And feel that the whole body is solid. सारा शरीर पृथ्वी धातु से भरा हुआ है। कोई भी ऐसी शरीर का अंग नहीं जिसमें पृथ्वी धातु ना हो। ये हम अपने अनुभव से जानते हैं। पिछले 3 दिनों से जैसे हमने पार्ट बाय पार्ट करके देखा, हाँ फर्क है। कहीं पे हार्डनेस ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं सॉफ्ट है। But throughout the body there is solidity. जब सारे शरीर को एक साथ देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है। हर जगह ठोस बना है। नॉलेज ही दें तो सारा शरीर अर्थ एलिमेंट समझ लीजिए क्ले से बना हुआ है। कुछ पोर्शन क्ले के फायर्ड हैं, वो टेराकोटा की तरह हार्ड हो गए हैं। बाकी पोर्शन भी सॉफ्ट है और कुछ पोर्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे अंदर से हार्ड है, ऊपर से भी क्ले चिपकी हुई है, थोड़ी सी क्ले की लेयर लगी हुई है। You can just visualize the whole body in that manner. And though it is just a simile, it is literally true. The body is indeed made up of earth. जब हम इस तरह से सारे शरीर को देखते हैं या बहुत हल्के से स्वीप करके देखते हैं, तो सारे शरीर में एक फिक्स्ड तरह का अनुभव होता है। हमेशा आपको हो रहा होगा, एक सॉलिडिटी का एहसास है। यहाँ पंखा चल रहा है तो उसकी हवा लग रही है, यू कैन सी कि वो हवा टकरा रही है किसी से। दैट इटसेल्फ गिव्स अस अ क्लू कि हाँ वहाँ पे हवा आगे नहीं जा पा रही, वहाँ पे सॉलिड चीज है तो जिसको हवा पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। हम पहले हाथ लगा के भी देख चुके हैं।
हाथ से स्पर्श करके देख चुके हैं कि कहीं पे हार्डनेस है, कहीं सॉफ्टनेस है, लेकिन सारे शरीर में सॉलिडिटी है। पृथ्वी धातु सारे शरीर में ना। Like this for a few minutes, ताकि हमें वो बात अनुभव के आधार पे स्पष्ट हो जाए कि हाँ, पृथ्वी धातु सारे शरीर में। Now gently, slowly zoom in and try to look at any part more intensely in a focused manner. जैसे कल हमने चर्चा की थी काफी, हम जानिए सिर के ऊपर से शुरू करते हैं and we focus attention on the head, top of the head, and we begin to feel ऊपर से जो फीलिंग हो रही थी थोड़ी चेंज हो रही है। Then we scan the body, जैसे करके आता बड़े बड़े पार्ट्स में स्कैन करते and see the experience of पृथ्वी धातु। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ स्किन बहुत थिन है, कोई फ्लैश नहीं है स्किन और बोन के बीच में। कई स्थान है जहाँ पे स्किन और बोन के बीच में फ्लैश है, मसल्स हैं, हैंडल्स हैं, जैसे हाथ है हमारे, टांग है, पेट है, चेस्ट है, वहाँ पे बैक है, बॉटम है,
वहाँ पे बोन बोन और एक्सटर्नल सरफेस जो है वो त्वचा जिससे सारी चीजें लिपटी हुई हैं, उनमें फ्लैश है बीच में। तो वहाँ पे आपको क्लियरली, इफ यू stay at that place for a minute or two, आपको पूरी संभावना है मालूम पड़ेगा कि हाँ, सुपरफिशियल टॉप सरफेस त्वचा पे जो फीलिंग है वो थोड़ी देर रुकने के बाद वो फीलिंग बदल जाती है। Again verify that, especially at these places where there is some thickness of flesh. यदि आपको क्वेश्चन करें कि पहले दिन और आज में कितना फर्क पड़ गया, मालूम पड़ेगा कि कंसंट्रेशन लेवल चेंज होने से हमारा अनुभव बदलता रहता है। सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल, स्टेट ऑफ माइंड से भी हमारा अनुभव बदलता है, क्योंकि अगर मन में राग द्वेष है तो पेनिट्रेटिंग कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, मन उछलता रहता है, अनुभव को वैल्यूएट करने लगता है, उसके प्रति राग द्वेष जगाने लगता है। अगर हमने वो टेम्परेली निवरण हमारे हट गए हैं तो without any disturbance you can keep the mind at a particular place. तो जो हाथ के मसल्स है उस यहाँ पे उसके ऊपर लगते हैं और थोड़ी देर वेट करके देखते हैं किस तरह का अनुभव हो रहा है और क्या ये बदल रहा है। बाकी जो अनित्य बोध की बात है, धातु के अनित्य स्वभाव की बात है, वो एक ग्रॉस लेवल पे हमें समझ में आता है। एक काफी इम्पोर्टेंट सूत्र माना जाता है मध्यम निकाय में 28वां महामुक्ति को पद उपमम सूत्रम, जिसमें इसकी चर्चा आती है एलिमेंट्स की, और वहां पे रिफ्लेक्शन के माध्यम से इम्परमानेंस समझा है। ये जो बाहर का अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वो भी एक समय आता है जब सारा समाप्त हो जाता है। तो शरीर क्या है जिसमें थोड़ी बहुत अर्थ एलिमेंट है, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस चेंज तो हो ही रहा है, they can even get completely finished. वो
जो शब्द यूज करेंगे उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना. When even this external earth element, great as it is seen to be impermanent, subject to destruction, disappearance, and change, what of this body, which is clung to by craving and lasts for a while? There can be no considering that as I or mine or I. इसी तरह के आर्गुमेंट हो हर एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि एक समय आता है जब सब कुछ blow up हो जाता है, and the cosmos ends. And we know it's changing continuously. Earthquake आता है और सारी whole earth element gets tremendously disturbed. हमने कल ये भी प्रयास किया था समझने का कि वो पृथ्वी धातु इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है, they are not different. We tried to put it with the example of walking. पाँव हमारा धरती पे छू रहा है तो हम जो अनुभव करते हैं वो दोनों का इंटरेक्शन है. इस तरह हाथ अगर पेड़ पे रखते हैं तो हम जो अनुभव करते हैं दोनों का इंटरेक्शन है. और कई आचार्य जैसे खासतौर पर ये हमारी फेमस मेहंदी बिखनी है इस मॉडर्न एरा की, वो कहती थी कि इसको that it is your earth element is merging with the earth element of the tree. ये किसी को poetic लग सकता है rather than a scientific statement, that's because we are very analytical minded. So that we can therefore do more reflection to understand the exchange between internal and external elements. Since we are focusing on earth, हम पृथ्वी धातु पे फोकस कर रहे हैं तो उसी की चर्चा कर सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो बनता कैसे, भोजन से बनता है. वो भोजन प्लांट्स के रूप में पृथ्वी से जाते हैं. तो जो wheat है या राइस है, फ्रूट है, they all arise from earth. They carry the earth's nutrients. और उन सब में पृथ्वी धातु है. तो जब तक वो हमारी प्लेट पे पड़ा है तब तक वो हमसे बाहर है. जब उसे खा लेते हैं तो हमारा शरीर बन जाता है. And there is a process within our body which assimilates the elements into our body. That's how the body, during the first 20 years of the age, body keeps on growing. How does it grow? It gets all the elements from surroundings. So बाहर के पृथ्वी धातु हमारे भीतर जा रही है. जब हमने वो खाना खा लिया, हमें ये नहीं लगता कि ये बाहर की धातु है, मेरे शरीर है. और फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है and we excrete the undigested food, then that internal Prithvi Dhatu becomes external again. So there is a constant intake, constant excretion, interchange with the surrounding constantly. Earth element का ऐसे बता रहे हैं, so we can easily see extend it to other elements also. तो किसको हम अपना कह रहे हैं? किसको हम कह रहे हैं this is mine and this is not mine? This is all part of nature, because nature is providing for all the earth element in the body, and we have seen it is सारा शरीर में earth element तो है ही. तो सब earth element कहाँ से आया? प्रकृति से ही आया. It's hard fact. So the reflection, this kind of reflection, the Bodhi calls it yatha bhuta jnana darshanam. We are seeing things as they really are. And interestingly,
भगवान जो टीचिंग राहुल को देते हैं, तीन चार सूत्र जो प्रोमिनेंट है, उनमें से 2 सूत्र में एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं। पृथ्वी धातु क्या है? केसा, लोमा, नका, दंता, तचो, मंसन, नारू, वट्टी, जो हमने चैंट किया था. So actually decides all of this. This is called the interior earth element. And now we can independently contemplate. तो इस तरह contemplation है. There is this internal element and external earth element, they are same. It's so obvious. And हमसे कहते हैं राहुल से, therefore तन में तन्मम में सोहमस्मि न में सो अत्ताति एवमेतम यथाभूतम संपन्याय दत्तव्यम. तो तुमको इस तरह से पन्या से देखना चाहिए, यथाभूत ये देखना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा है. Because we have an analytical mindset, we can contemplate. ये जो केश हैं, ये मेरे हैं क्या? Do I own these? ये प्रकृति के नियमों के अनुसार ही ग्रो कर रहे हैं और नियमों के अनुसार ही फॉल हो रहे हैं. चाहे वो केश हो, चाहे लोम हो, चाहे नाखून हो, चाहे दांत हो, चाहे त्वचा हो, चाहे मांस हो, हड्डियां हो. Can I say that I own them, that they are me and they are mine? So if you reflect upon it, quite obvious. They're certainly not mine. They're not in my control. They're not created by me. So, as the Buddha advises us, with right understanding, this should be seen as, this is not mine, I am not this is not myself. And that is the main objective of all this analysis. Because what is being said about earth element and the things which have, ये सब वो चीजें हैं जिनमें अर्थ एलिमेंट की बहुलता है. केशा, लोमा, नखा, दंता, अस्थि, वक्कांग, हृदय, everything virtually, other than the liquids, everything is everything. जैसे हमने परसों किया था, is putting this in words and telling him this is the earth, interior earth element. ये इंटीरियर अर्थ एलिमेंट और एक्सटीरियर अर्थ एलिमेंट दोनों अर्थ एलिमेंट ही हैं. So when you contemplate like that, what does it happen? How does it lead to them? I just read out from that sutta. Evam etam yatha bhutam sammapanyaya disva पृथ्वी धातुया निबिंदति पृथ्वी धातुया चित्तम विराजेति. ऐसे प्रज्ञा के साथ ठीक अंडरस्टैंडिंग से देखने से पृथ्वी धातु के प्रति निर्वेद जागता है. उस मतलब उसके प्रति जो अटैचमेंट है, जो उसके प्रति जो डिलाइट है, वो समाप्त हो जाता है. क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है, प्रकृति के अनुसार होता है. बाल पहले आते हैं फिर झड़ जाते हैं, दांत पहले आते हैं फिर टूट जाते हैं. And it's true of everything. आंखें पहले देख पाती हैं, अब नहीं देख पाती. It's true of everything. So one gets, उनसे मोह भंग हो जाता है. That's the right translation. जो उससे attachment है वो drop हो जाती है. And then the passion towards it, the attachment, falls down and becomes dispassionate. And that is the path to freedom from the entanglement with the Prithvi Dhatu and things
in which Prithvi Dhatu is prominent. तो कई अधिकतर सत्य में भगवान प्रत्यवेक्षण की बात करते हैं, to understand this about the elements. The detailed instructions of the kind we are doing, they are not given. They are the result of commentarial literature. इन्होंने commentaries लिखी, उन्होंने इस तरह से समझा, ऐसे किया जा सकता है ताकि हमें वो कुछ अनुभव पे हो समझ आए और कुछ रिफ्लेक्शन के आधार पे समझें. So, remembering all this, you can now keep quiet and again scan the body and see the presence of पृथ्वी धातु की उपलब्धता सब जगह और उसके होने वाले चेंजेस की ओर ध्यान जा सकता है और ये समझ सकते हैं कि ये सब चेंजेस प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं, कॉज इफेक्ट के हिसाब से हो रहे हैं और उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं. वो मैंने अपने आप नहीं बनाए, प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं. It's all happening according to laws of nature. So it is indeed a part of nature. It is physically a part of nature. Earth element is a part of nature. It's a natural endowment. So we spend some time scanning the body and remembering and reflecting. शांत चित्त से शरीर को ऊपर से मोटे मोटे एरियाज में स्कैन करके थोड़ा पहले देखते हैं ऊपर ऊपर से, फिर थोड़ा वहां पे रुकते हैं और फिर अनुभव करते हैं कि हाँ जो फीलिंग है, जो हमारी अनुभव हो रहा है वो बदल रहा है. पृथ्वी धातु का ही अनुभव है लेकिन बदल रहा है. और इस तरह से करके go around and remember ये प्रकृति के नियमों के अनुसार से बदल रहा है. इसमें मैं और मेरा कहने लायक कोई बात नहीं और इसको ओरिजिन भी मैंने नहीं किया. ये बाहर की चीजें आहार के कारण ही समुदय हो रहा है.
एक सेशन हो इवनिंग में, कल इवनिंग में हम वेनरेबल आजाद मनिंदो से जूम सेशन है, उनसे प्रश्न उत्तर सुन चर्चा होगी। परसों हम फिर दोबारा अपना वायु धातु पे काम करना शुरू करेंगे। मेरा निवेदन है कल का पूरा दिन क्योंकि ऑफ डे है, सो यू कैन बी मोर alert and mindful of experience of the Prithvi Dhatu in day-to-day life. Because that kind of exercise जो है वो सचमुच में हमको हमारा जो perception है solidity का वो change होने लगता है कि हाँ everywhere we can recognize कि देखो यहाँ पृथ्वी धातु है, यहाँ भी है, and so on. So if we do it while walking, while eating, while taking bath, going to toilet, whatever activities we do, anything else, physical exercises we do, you can always recognize the presence of earth element. उससे हमारा एक नजरिया, मैटर को देख नजरिया जो है, जो पदार्थ है, जो घन पदार्थ है, उसको देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। वही हमारा उद्देश्य। स्टॉप है। अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता हो। फिजिकली नहीं चेंज करता। जो पृथ्वी धातु का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी धातु कोई चीज है जिससे हड्डियां बनी हुई है। पृथ्वी धातु का मतलब है जब हड्डियों को हम अनुभव करते हैं, पृथ्वी वो हार्डनेस का, जैसे हम कह रहे हैं ये पृथ्वी धातु है, ठीक है ना, तो ये इसको हम पकड़ रहे हैं तो जो अनुभव हो रहा है वो हार्डनेस का हो रहा है, और ये अनुभव जो है ये बदलता रहता है। अगर हम इसको वो कैसे अनुभव का पकड़ के आप रोक के रखिए ना, थोड़ी देर पकड़ के देखिए ना, पकड़ के देखिए बदलता रहेगा, बढ़ जाएगा फीलिंग या कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन आपकी। ये तो क्योंकि जड़ पदार्थ है तो इसमें तो चेंज होता नहीं है ज्यादा, लेकिन हमारी उंगलियों में चेंज होता है तो वो हमको परसेप्शन चेंज होता रहता है। ये क्योंकि चेतन तत्व है तो इसको जब हम देखते हैं तो जो हमारी मन की स्थिति है उसके हिसाब से ये देखने में इसके अंदर हमको चेंज होना महसूस होता है। अभी जैसे हमको लगता है कि ये सॉलिड है, धीरे धीरे उसके अंदर हमारा को ध्यान हमारा अंदर भी जाने लगता है, तो हमको मालूम पड़ता है कि ये सॉलिड जितना लग रहा था उतना नहीं है। एक ऐसी स्थिति आती है कि सारा का सारा डिजॉल्व हो जाता है, वो सॉलिड पर भी डिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ तरंग कुछ भी नहीं है। तो सॉलिडिटी ऐसा नहीं कि वो बदल गया, हमारा अनुभव ऐसा हो गया कि जो पृथ्वी धातु है वो समाप्ति हो गई, उसमें लगभग समाप्त हो गई। उस स्थिति में सारा शरीर में सिर्फ तरंगे ही तरंगे, एक एनर्जी फ्लो है, कोई पृथ्वी धातु का अनुभव ही नहीं रहता कुछ देर के लिए, फिर वो दोबारा बदल जाता है। फ्लो रहेगा, जब बढ़ेगा अगर फ्लो रहेगा तो धातु भी कहाँ से, तो बाद में नहीं तो सोच लेंगे, मतलब पृथ्वी धातु तो नहीं है, फिर वो बाद में करेंगे उसमें कौन सी धातु। मतलब हमको पृथ्वी धातु की बहुत क्षीण हो जाती है जब हम बार बार इस तरह से सॉलिड रहेगा। हाँ, फिजिकली तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन हमारे अनुभव में बदल रहा है। ये डिफरेंशिएट कर। हाँ जी पायल जी। सर जो आप अभी समझा रहे थे वही मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ पे एकदम फ्री फ्लो है तो वहाँ क्या समझना है कि कोई अर्थ एलिमेंट नहीं है क्या? नहीं बट है वहाँ पे एक्चुअली में है, बोन्स हैं, बट मेरे उसमें सिर्फ फ्री फ्लो आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी स्थान है, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन इतनी हो गई है कि वहां पे अर्थ एलिमेंट जो है वो क्षीण हो गया है काफी, तो वहां पे जो जल धातु का ज्यादा इम्पैक्ट महसूस हो रहा है। फ्लो इज एसोसिएटेड विद जल धातु, और अगर उसमें कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वायु धातु का, सो देन अदर एलिमेंट्स आर स्टिल ऑपरेटिव, सो यू कैन सी दैट। बट अभी क्योंकि हम पृथ्वी धातु की बात कर रहे हैं, सो वी कैन से कि अगर हम कोई सेक्शन हमारा ऐसा है जहाँ पे कि पहले सॉलिडिटी थी अब सॉलिडिटी नहीं है,
This is the illustration of the impermanence of the experience. Because हम लोग, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, it's not to irritate, but to draw our attention to the fact that we are not talking of धातुs as things. ये बहुत abstract चीजें जो कई बार हम पकड़ नहीं पाते हैं. धातु का मतलब ये नहीं है कि 4 अलग अलग तरह की धातु हैं जिनको जोड़ के शरीर बन गया, ऐसा नहीं. It is the felt experience of the matter. हम मैटर को किस तरह से अनुभव करते हैं उसकी चर्चा होती है. क्योंकि जिस तरह से हम अनुभव करते हैं उसके आधार पे हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, उसके प्रति राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं. सो उससे दुख होता है. क्योंकि भगवान की सारी शिक्षा का जोर इस पे है कि किस कारण से दुख होता है, उसको हम कारण को गहराई से समझें. इसलिए ये इस तरह से समझाया गया. सामान्यतः अगर आप साइंस के हिसाब से कहें, जैसे जब मैंने साइंस पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी, तो कहा जाता एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है. एटम का इतना वजन होता है, प्रोटॉन उसमें इतना वजन कंट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रॉन इतना देता है, इलेक्ट्रॉन इतना देता है. तो ऐसा लगता है कोई चीज है, छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके ही बन गया है. अब साइंस में तो बात हट गई. वो पार्टिकल है ही नहीं, वो वेव है या एनर्जी है. तो साइंस में भी यहीं पे इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि there is no thing called matter, it is just a process. एंड भगवान ने हमारा ध्यान शुरू से ही उस ओर दिलाया कि वो उनका भी बाहर का एक्चुअल रियलिटी में नहीं जा रहे, हम तो फेल्ट एक्सपीरियंस में जा रहे हैं. हमारे लिए संसार का महत्व वो है जो हमारे को अनुभव होता है. उसकी वस्तु स्थिति क्या है, वास्तव में वो कैसा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें फर्क इससे पड़ता है कि वो हमको अनुभव में कैसा आता है. वो गर्म लगता है कि ठंडा लगता है, वो भारी लगता है कि हल्का लगता है, वो द्रव्य पदार्थ है कि ठोस पदार्थ है, वो हलन चलन कर रहा है कि स्थिर है. ये चीज हमको महत्व है हमारे लिए जीवन में. जो कि हमारे शरीर से, मन से इंटरेक्ट करती है तो हमको दुख या सुख होता है और फिर हम उसे चिपकाव करते हैं. सो इट्स ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट मैटर. सो इट टेक्स टाइम टू रियली अंडरस्टैंड कि वो उस तरह से नहीं जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, ये उस तरह से नहीं समझा रहे हैं. तो हम जब कह रहे हैं डिस्कनेक्ट हो गए क्या? This is the experience of emptiness. Mr. Dhar is suddenly empty. That's a good one. सुनाई दे रहा है? मेरे शायद कंप्यूटर में कुछ इंटरनेट में गड़बड़ हो. ये हमको जो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज लगती है ना, ये समझने की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमको तो बात समझ में नहीं आएगी. ये धातुओं को हम एक एक्सपीरियंस की तरह समझेंगे या अनुभव कैसे होता है. हम कहते हैं कोई भी पदार्थ जो है उसमें पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वायु धातु है या अग्नि धातु है, इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है. या तो सॉलिडिटी का एक्सपीरियंस होता है विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सॉलिडिटी, लेकिन है सॉलिड. और या फिर लिक्विडिटी का अनुभव होता है विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लिक्विडिटी. शुद्ध पानी से लेकर हनी तक, देयर इज सो मच पॉसिबिलिटी. वाटर, ब्लड, हनी, सो ऑन, they all have a flow and they have water की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है. तो फिर आगे डिस्कस करेंगे इसी तरह से.
एयर का और हीट। जब हम पृथ्वी धातु का डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो अनुभव होता है मैटर का हमारे टेक्टाइल सेंसेशन से, हाथ से जब अनुभव करते हैं तो हार्ड लगता है या सॉफ्ट लगता है, भारीपन होता है या हल्कापन होता है, खुरदरा होता है या स्मूथ होता है। तो इस तरह से 6 कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया गए सॉलिडिटी। तो वी शुड लुक एट इट लाइक ए प्रॉपर्टी, लाइक ए प्रोसेस, नॉट ए थिंग। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बात है जो हमको समझने में थोड़ी समय लग सकता है। इज इट क्लियर? हाँ जी, लिटिल थोड़ा सा, एकदम वो नहीं हुआ, अभी ग्रास्प नहीं हुआ, मगर हाँ पहले से हुआ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे आपने सुख और दुख की बात की, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट कंडीशनिंग, बट जहाँ पे ज्यादा अर्थ एलिमेंट है, तो जैसे पुरानी प्रैक्टिस में ज्यादा ऑब्स्टिकल को अच्छा नहीं मानते थे, तो मेरे को ना अवर्जन आता है, उसका दुख होता है मेरे को उससे। वो तो हाउ शुड आई, मैं अपना वो कैसे ठीक करूं कि ना मुझे अवर्जन हो ना ये जो सब जो हम ये रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं ना, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, बेसिकली वी कैन फोकस ऑन टू, ये मेरा नहीं है और मैं नहीं हूँ। The way to kind of break our identity with it. अब अनुभव की जो हो रही है, अनुभव में जो प्रिय अप्रिय हो रहा है, उससे आइडेंटिटी जो है वो टूटेगी जब हम वेदना खंड की बात करें। तो हम रूप खंड के एक पार्ट को कर रहे हैं, बेसिकली तो हमें 5 खंडों की चर्चा करनी है। अभी हम 5 खंड में से रूप खंड, और रूप खंड को भी हमने तोड़ तोड़ के देख रहे हैं, ताकि उससे हमारा जो अटैचमेंट है, जो उसके प्रति आस्वादन की टेंडेंसी है, वो हम उसको देख सकें। तो इसलिए फिर वो जो बातें हैं, वेदना, संखार, संज्ञा, वो तो आगे करेंगे ना डिस्कस, वहां जाके वो बातें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, समझो अगर हेड पर फोकस किया तो उसके मतलब एफर्ट्स करना पड़ता, पर ज्यादा किया भी तो, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो एफर्ट्स करना पड़ता, और एफर्ट्स करने के बाद भी मतलब थोड़ा सा ही ध्यान मतलब स्किन के ऊपर ही रहता, और उतना ध्यान हो जाए। और एक बात और सर, कि ये जो सांस है ये पीछा नहीं छोड़ता, मतलब बैकग्राउंड में सांस चलता ही रहता है। अगर एक पार्ट पे फोकस भी किया तो सांस का आना जाना मालूम ही पड़ता सर। ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं। अभी अगर जैसे जैसे हमारी समाधि पुष्ट होती जाएगी, तो हम जिसके ऊपर हम ध्यान देना चाहते हैं वहीं पे ध्यान जाएगा। है, समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है कि चित्त हमारा समाहित हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो हम काम करना चाहते हैं वहीं पे जाएगा, बाकी चीजों को नहीं कंसिडर करेगा। तो अभी तो जैसे जैसे करेंगे, इसका मतलब समाधि पे और अभ्यास करेंगे, तो आप जो मन को जहां लगाना चाहेंगे वो वहीं लगेगा, बाकी जगह इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, अगर अनुभव बहुत स्ट्रांग हो रहा हो तो फिर वो उधर जा सकता है, तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी तो हमारा तो अभी तो हम एक बहुत हल्के लेवल पे काम कर रहे हैं ना, कि शरीर पे यहाँ पे देख रहे हैं भारीपन है, बस भारीपन है। थोड़ी देर रुक के देखते हैं क्या वो बदलता है, तो क्या हम तुम्हारा अटेंशन सरफेस से अंदर जाता है, नहीं जाता तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो एरिया है ये सॉफ्ट है, यहाँ पे अटेंशन रखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे तो अटेंशन अंदर जाता है। उसको अगर हम जूम करते हैं तो धीरे धीरे चला जाता है, थोड़ा बहुत ही जाए तो वो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि चेंज हो रहा है, हमारी जो अनुभव में बदल रहा है। वी कैन सी दैट। अब अगर हम उसको अच्छा बुरा मानेंगे तो फिर दिक्कत होगी नेचुरली, उस किसी के प्रति राग जगाएंगे, किसी उद्देश्य जगाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाए। बट वी ट्राई टू पुट इट असाइड। इसीलिए कहते हैं कि सती पठान की साधना में शुरू में कहा जाता है ना, कि हम साधना करते समय राग द्वेष को पुट इट असाइड। जो भी हमारे पुराने परसेप्शन है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसको उठा के रखते हैं। 1 घंटे के लिए अब हम ऐसे ही काम करेंगे, जो हो रहा है उसको देखेंगे बस, और कुछ। तो वो कहना आसान है, करने में मुश्किल होगी, बट बार बार अभ्यास करेंगे, समाधि पुष्ट होगी तो ये सब चीजें संभव।
जी सर जी, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। सो टू यू निखिल। थैंक यू सर। एक छोटा